हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचर ड्रीम 360 में। फ्रेंड, मैं आज आपके साथ फिर उपस्थित हुआ हूँ सीटेट के सीरीज के साथ, सीडीपी क्वेश्चनों के साथ। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करा, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन हमारे आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन मैं लाता रहूँ बार बार, तो इसके लिए हमारी क्लास को बेहतर तरीके से देखते रहिए। चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो फ्रेंड, मेरे साथियों, हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत है, लॉरेंस कोलबर्ग का सिद्धांत है, जीन पियाजे का सिद्धांत है, या ले वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताता हूँ कि मनोवैज्ञानिक ने जो प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप वयस्कों से अलग होता है, उसकी अपेक्षा अलग होती है, वो किसने कहा है? वो जीन पियाजे ने कहा है। ये किसका सिद्धांत है? जीन पियाजे का सिद्धांत है। फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में क्या संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं होते हैं? परिकल्पित, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, या परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापती चिंतन करने में समर्थ होते हैं, या फिर केंद्रीकरण और अनुतकर्मणीय सोच में आबद्ध हैं? तो फ्रेंड, मेरे साथियों, जीन पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन सक्रियात्मक की जो अवस्था है वो परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापती चिंतन करने में समर्थ हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाल्यावस्था की अवधि में विकास कौन सा होता है? तो फ्रेंड, बाल्यावस्था की जो अवधि होती है विकास की, वो कौन सी होती है? बाल्यावस्था की अवधि में विकास में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो बाल्यावस्था की जो अवधि होती है उसमें विकास धीमी गति से होता है और हम विकास कभी भी नापा नहीं जाता, विकास कभी भी नापा नहीं जाता। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, या फिर बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं? तो फ्रेंड, मेरे साथियों, ले वाइगोत्स्की के अनुसार सिर्फ 3 है, विकास, भाषा और संस्कृति। तो ले वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? बच्चों का संज्ञानात्मक विकास। क्या? बच्चों का संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ले वाइगोत्स्की के अनुसार जो है सिर्फ 3 ही है। क्या है? भाषा, विकास, संस्कृति। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। बाल केंद्रित कक्षा वे है जिसमें, साथियों, बाल केंद्रित जो कक्षा होती है उसमें बच्चे सक्रिय रहते हैं, बच्चे ध्यान से उसमें सुनते हैं, ध्यान से अपना कौशल को बढ़ाते हैं, ध्यान से सक्रिय रूप से अपने टीचर से, अपने साथियों से सक्रिय रूप में बैठ रहते हैं। तो बाल केंद्रित कक्षा है जिसमें बच्चे
व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है? बिल्कुल भी नहीं। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है? बिल्कुल भी नहीं। यह अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है? ये भी नहीं। तो फ्रेंड, अध्यापक बाल केंद्रित कक्षा में अध्यापक लचीला होता है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश है? संकेत, प्रयोगिक विज्ञान, वाक्य, रूपिम, सवनिम। तो फ्रेंड, भाषा में सबसे छोटी जो इकाई है, भाषा में अर्थ की जो सबसे छोटी इकाई है वो सवनिम होती है। क्या होती है? सवनिम होती है। बुद्धि लब्धांक सामान्यता डैश रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होते हैं? कम से कम, पूर्ण रूप से, उच्च रूप से या फिर माध्यमिक रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होते हैं? तो फ्रेंड मेरे साथियों, बुद्धि लब्धांक सामान्यता उच्च रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है? सिवाय अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता का संवर्धन, संवेदनशील बनाना या पृथक्करण। तो मेरे साथियों, फ्रेंड, सफल समावेशन को निम्नलिखित आवश्यकता होती है, वो पृथक्करण की होती है। किसकी? पृथक्करण की होती है। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो कौन सा ऑप्शन यह सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो फ्रेंड मेरे साथियों, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए, ऐसा बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। सेकंड, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 देना या 5 रुपये देना होगा, ऐसा भी नहीं है। अवश्य विद्यालय खोलना। तो मेरे साथियों, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। तो फ्रेंड मेरे साथियों, इसका जो सबसे अच्छा उत्तर है, उपयुक्त जो आंसर है, वो अवश्य विद्यालय खोलना। जब घर के पास विद्यालय खोला जाएगा, अवश्य विद्यालय खोला जाएगा, तो बच्चे खुद आंतरिक रूप से प्रेरित होंगे और आंतरिक रूप से वो प्रेरित होकर अपने घर के पास विद्यालयों में यानी आवासीय विद्यालयों में अपना एडमिशन करा लेंगे। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, वो तरीका क्या हो सकता है? विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, यह भी लिंग रूढ़िवादी से मैच कर रहा है। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना। पुरुष एवं महिला शिक्षकों का सम्मान, पुरुष और महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। तो फ्रेंड इसका जो सही उत्तर है वो है शिक्षकों द्वारा
उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान कराना। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वे सो और वोज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। क्या साथियों, जब एक बच्चा सो को वोस पढ़ता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, या न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, यानी उन दोनों के मीनिंग को समझ नहीं पाता, इन दोनों के वर्ड को नहीं समझ पाता, वो डिसलेक्सिया है, डिसफोर्मिया है, डिसलेक्सिया है, या शब्द जब लिंग विकार है। तो फ्रेंड, जब बच्चा किसी वर्ड में असमझ की स्थिति पैदा करता है तो वो क्या होता है, वो डिसलेक्सिया होता है। क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है, जिसमें बच्चा शब्दों की पहचान करना नहीं सीखता, उसमें ग्रस्त होता है, कठिनाई महसूस करता है। क्या? डिसलेक्सिया बोला जाता है उसको। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? परीक्षण करने की प्रवृत्ति को, स्मृति को, या अनुशासित स्वभाव को, या प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को। तो फ्रेंड, एक शिक्षक को उसके योग्यता में से सबसे सर्वाधिक बढ़ावा जो देना चाहिए वो प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति देना चाहिए। किसका बढ़ावा देना चाहिए? किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। किशोर साथियों, किशोर की जो अवस्था होती है वो होती है 12 से 18, कितना? 12 से 18 वर्ष के बीच किशोर अवस्था होती है। साथियों, किशोर अवस्था चिंतन, तनाव और तूफान की अवस्था है। किशोर अवस्था चिंतन, तनाव और तूफान की अवस्था है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि वो कौन सी अवस्था है जो चिंतन, तनाव और तूफान की अवस्था है? तो किशोर अवस्था है। तो लिखिए, किशोर अवस्था डैश का अनुभव कर सकते हैं। किसका अनुभव कर सकते हैं? आत्म सिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, दुश्चिंता और स्व से सरोकार, या बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। तो फ्रेंड, किशोर जब अनुभव करते हैं, किसका अनुभव करते हैं? वो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार की क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? संतुलन बनाए रखना, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन, या उद्दीपक अनुक्रिया युग्म। तो साथियों, ले वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक अन्योन्य क्रिया का विकास मूल कारण है। क्या? ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा। तो फ्रेंड, मेरे साथियों, जीन पियाजे के अनुसार जो अधिगम
में आवश्यकता है, सीखने की जो आवश्यकता है वो शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन है। क्या? पर्यावरण की जो सक्रिय एक्टिवनेस जो खोजबीन है वो आवश्यकता होती है अधिगम को सीखने के लिए जीन पियाजे के अनुसार। तो आज के हमारे क्वेश्चन यही पूरे होते हैं। तो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो।